के सका भगवान नारद ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही है वही हम भी विस्तार से सुनना चाहते हैं। अब इसी जो है नैमिषारण्य में एक कथा, जैसे यहाँ पर हमारी एक कथा चल रही है पुरुषोत्तम मास की, इसी तरह से नैमिषारण्य में 28,000 ऋषि जो है सूत जी महाराज से भी इस कथा को सुन रहे हैं। वह भी एक कथा नैमिषारण्य का वन में ये कथा हो रही है। तो तब वह कह रहे हैं 28,000 सूत जी महाराज से कि नारद जी को भगवान बद्रिकारण्य बद्री नारायण ने जो बातें कही है उन बातों को हम भी आपसे मुँह से सुनना चाहते हैं, आप हमें यह कथा को सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे जो भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही थी उसे जैसा मैंने सुन रखा है उसी प्रकार से आप लोगों को भी मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो नैमिषारण्य में 28,000 ऋषियों को सूत जी महाराज इस कथा को सुना रहे, वो कह रहे हैं कि भगवान नारायण ने जो कथा नारद को सुनाई थी और नारद जी के मुख से मैंने जो कथा सुनी है उस कथा को मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग मन लगा करके सुनो। श्री नारायण ने कहा, नारायण बात नारद प्रवक्ष्यामि यदुत्तम हरिणाम पुनः राज्ञ युष्टराय श्री कृष्णेन महात्मनः एकदा धार्मिको राजा जाता शत्रु युधिष्ठिरः दूते पराजितो धृतराष्ट्रं शतैर्भय समस्त अग्निसम्भूता कृष्णं धर्मपरायणं दुशासेनं दुष्टेनं केश्चिन्दानं च कार्षिकः अलकृष्टानि भाषानि श्रीकृष्णेन सुरक्षितां पश्चितां राज्यं परित्याज्य प्रयाता काम्यथा वनम् अत्यन्तं क्लेशमाशश्च पार्था फलवाचिनः। तो तब अब क्या कर रहे हैं, नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व युग में महामना भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें राजा युधिष्ठिर को बताई थी उन्हीं बातों को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिए। जब नारद जी ने प्रश्न किया तो नारायण बद्रिकारी ने कह रहे हैं, युधिष्ठिर तो क्या बातें बताई थी उसको सुनिए। एक समय की बात है कि धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर, जो अजात माने अमाने नहीं, जो किसी ने जीत सका है, तो युधिष्ठिर को कभी किसी ने नहीं जीता था। किसी कैसे शत्रु हुए तो युधिष्ठिर को किसी ने भी नहीं जीता। तो ऐसे कुंती के पुत्र अजात युधिष्ठिर जो थे, धृतराष्ट्र के धोखेबाज दुराचारी पुत्र दुर्योधन दुशासन आदि ने जुआ खेल करके कपट किया। अब ये वहाँ पर कौरव पांडवों की इसमें कथा आ रही है। तो दुर्योधन है, दुशासन है, आज उनके द्वारा भी नहीं चला गया है युधिष्ठिर महाराज को। उनका मामा जो शकुनी था, शकुनी के द्वारा चला गया है। तो जुआ में दुशासन आज के साथ जुआ खेलते खेलते वह सर्वस्व हार गए। बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुराचारी दुशासन अग्निकुंड से उत्पन्न धर्मपारायण दुर्बल राजकुमारी द्रौपदी को बाल पकड़ करके खींच कर मारने लगा। तो जब वहाँ पर दूध कीड़ा हो रही थी, जुआ को दूध कीड़ा कहते हैं, दूध कीड़ा हो रही थी, तो जब राजा युधिष्ठिर सब कुछ सर्वस्व हार गए तो अंत में पत्नी द्रौपदी जो थी उसे विदाई में लगा दिया। अब उसको भी हार गए शकुनी की वजह से, जो उनका मामा शकुनी था। तो क्या नाम कहते दुर्गा में। तो अब तब वहाँ पर दुशासन ने जो है द्रौपदी की साड़ी पकड़ करके खींच करके बाल पकड़ करके वहाँ पर ले आया भरी सभा के बीच में। इतना ही नहीं, उसकी साड़ी भी वहाँ पर ला करके उतारने लगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा के लिए अनंतर इंद्रप्रस्थ के राजा का परित्याग करके पांडव लोग काम में बनने चले गए। तो फिर भगवान कृष्ण ने जो है पांडवों को वहाँ से उनके राज्य से निकाल करके वानप्रस्थ जब जंगल को चले गए तो पांडव लोग काम में बनने चले गए। काम में बन था वहाँ उस वन में, और वहाँ जंगली फलों को खा करके पांडव लोग अपना समय बड़े कष्ट के साथ बिताने लगे। जैसे गंगा जंगली हाथियाँ आज अपने शरीर को बचाते, जब जंगल में हाथियों का बड़ा समूह होता है खाने पीने के लिए, जब जंगल समाप्त हो जाते हैं तो जंगली हाथी भी अपने देह को बड़ी मुझसे बचाते हैं, क्योंकि वह तो हाथी का जैसा पेट खाते हैं उतना एक ही हाथी उतना खाता है। तो उसी तरह से हाथियों के शरीर की तरह भी अपने शरीर को बचाने के लिए जहाँ तहाँ भटकने लगे, जंगल में कुछ नहीं था। उसी प्रकार से उनके बड़े बाल
हो गए। अब क्योंकि जंगल में कोई नाई आज बाल काटने का साधन नहीं था, तो सभी पांचों भाई के बाल दाढ़ी आदि के भेष बढ़ गए। वो दुष्याओं पांडवों को दुर्दशा देख करके, मुनियों के साथ देख करके भगवान देवजी के नंदन श्री कृष्ण काम में वन में चले गए। अब भगवान ने, वो तो दूर से ही देखने वाले थे, दृष्टिगामी थे, तो उन्होंने देखा कि जंगल में पांडवों को बड़ा कष्ट हो गया है, तो वहाँ से वह काम में वन की ओर चले गए। क्योंकि वह पांडव लोग जंगल में जो मुनि लोग रहते थे, उनके आश्रम में उनके साथ ही कंद मूल फल आदि खा करके अपने समय को व्यतीत करते। उस समय भगवान को आया हुआ देखकर जैसे शरीर में फिर प्राण लौट आए हूँ, उसी प्रकार से सहसा उठ करके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने प्रेम से विदा होकर के बड़ी प्रीत के साथ उनको गले मिले। तो अब जब भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पहुँच करके प्रेम के साथ वहाँ पर युधिष्ठिर ने भी, भीम ने भी और अर्जुन ने भी कृष्ण भगवान को गले में लटक गए, गले लग गए, मिलन हुआ। अनंतर नकुल और सहदेव भी श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम करने लगे और भाई तो गले लगे। और सहदेव और नकुल जो छोटे थे, तो वह भगवान कृष्ण के चरणों में सिर नवा करके नमन मस्तक करने लगी। और द्रौपदी ने भी कमजोरी के कारण धीरे धीरे चल करके आलस्य का परित्याग करके प्रणाम किया। तो शरीर सबका स्थिर हो चुका था, कहीं समय उठ चुका था, बनवास में रहते रहते, और द्रौपदी का शरीर फूक करके कांटे के समान हो गया था। तो इसलिए धीरे धीरे चल करके कृष्ण को देख करके द्रौपदी भी वहाँ जा करके भगवान को झटपट प्रणाम करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव लोग बड़े कष्टों से पीड़ित हो रहे हैं। रूरू मृग के चमड़े वस्त्र आज पहने हुए थे, तो जंगल में नाना प्रकार के मृगों को मारते थे, तो उनको मार करके उनकी खाल निकाल करके सुखा करके चमड़े के नाना प्रकार रूरू एक मृग था, तो उस मृग के कपड़ों को सब पहन करके इस तरह से अपने शरीर को बचाते थे। उनके सारे शरीर में धूल लगी हुई थी। अब जंगल ही ठहरा, वहाँ कोई नाना धोना आदि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो पांडव लोग बड़े दुखी होकर के ऐसे बस बांध करके धूल कल आदि ऐसे में अपने शरीर को बेचू कर सर्वांग रूखा हो गया था। जैसे पेड़ में लकीरें बढ़ जाती हैं जब वर्षा काल को होता है, तो पृथ्वी फट जाती है, तो इसी तरह से पांडव लोगों का शरीर भी रूखा हो गया था। शरीर में नाना प्रकार के धारियाँ, रूखा शरीर हो गया था, धारियाँ मारने लगी थी, और बड़े बड़े केस बिखरे हुए थे। कोई तेल आदि डालने के लिए साबुन ऐसा कुछ था नहीं, तो बड़े बड़े बिखरे हुए ऐसे केस उनके हो गए थे। और पांचाल कुमारी द्रौपदी को देखकर भी वह भी उसी प्रकार से सूख गई थी। अब इसको पांचाली क्यों कहा गया है? पांचाली का मतलब इसलिए कहा गया है, पांचाल देश की राजा की पुत्री भी थी और 5 राजाओं की पत्नी होने की वजह से पांचाली है। और पांचाल देश की थी द्रौपदी, पांचाल देश राजा की पुत्री होने से पांचाली नाम यहाँ पर इसका तब कहा गया है। द्रौपदी को पांचाल देश की राजा की पुत्री थी और 5 बच्चों की रानी होने की वजह से पांचाली। तो द्रौपदी को देखकर कि भगवान कृष्ण को बड़ा दुख होने लगा, तो जब देखा कि द्रौपदी भी बड़ी हो गई है, मृगशाला लपेटे हुए थी, अब क्या पाती, जंगल में कोई ऐसा तो था नहीं, तो ऐसे देख करके धूल दूषित शरीर को देख करके हवा सूखे पड़ गए और लट बिखरे हुए ऐसे देख करके इस प्रकार कष्ट उठाती हुई देख करके भगवान कृष्ण सहसा उठी। तो भगवान ने देखा कि जंगल में नाना प्रकार के कष्ट, एक पांचाल देश की पुत्री राजा की लड़की और राज में रहने वाली पांडव राजा थे, तो आज इसको भी इस तरह से जंगल में ऐसे परेशानी हो रही है करके भगवान कृष्ण भी मन ही मन दुखित हो गए। पांडवों पर इतना विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, तो श्री कृष्ण को महान कष्ट होने लगा। तो जब भगवान कृष्ण ने देखा कि पांडव लोग बड़े दुखी हो गए हैं, बड़ा कष्ट हो गया है, तो अभी बड़े दुखित हो गए। अब क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कोटि कोटि कालम करालश्चाओ प्रियायांति वितोषिताओ संदृष्टो च पुष्टः दुष्टं प्रोये